मैं वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको HTML, CSS और बूटस्ट्रैप इन तीनों की मदद से एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना बताऊंगा। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे इंटरफेस में दिख रहा है, जो कि अभी मेन्यू है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में की इमेज लगा है, फिर राइट साइड में इमेज लगा है, तो कुछ इस तरीके के इंटरफेस को आज हम इस ट्यूटोरियल में बनाना कवर करेंगे। तो इसके लिए मैं चलता हूँ बैक जाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक फोल्डर बनाऊंगा न्यू फोल्डर के नेम से। फिर इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद फिर एक फोल्डर को हम क्रिएट करेंगे। इस फोल्डर का नेम दे देंगे CSS, ठीक है। फिर इसके बाद एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, इस फोल्डर का नाम हम देंगे इमेजेस, IMAGES। इमेजेस नेम से फोल्डर हो गया। अब इसको हम कट करते हैं। अब इस फोल्डर को हम ओपन विथ कोड में ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये ओपन विथ कोड में ओपन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे जिसको हम देंगे index.html नेम से फाइल्स को बना दिया, ठीक। अब इसके बाद शिफ्ट के साथ इस मेंशन मार्क्स को प्रेस करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे तो हमारा बोइलर प्लेट आ गया, ओके। अब यहाँ पे टाइटल जो आप देख रहे हैं, टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा है। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट के जगह लर्निंग को लिख देता हूँ, LEARNING, लर्निंग हो गया। यहाँ पे मैं लर्निंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी में हम लर्निंग फेज में है, वेबसाइट बनाना सीख रहा है। अगर आप इन केस फ्यूचर में वेबसाइट को बना लेते हैं तो आप यहाँ पे अपने वेबसाइट का नेम डाल सकते हैं, जो कि एक्चुअली में आप डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउजर्स पे। क्रोम ब्राउजर्स पे जाने के बाद यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ पे सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप द मोस्ट पॉपुलर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, आपको फर्स्ट में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो आपको डॉक्स पे जाना है। डॉक्स पे जाने के बाद साइड में आप इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद कंपोनेंट्स में आएंगे। कंपोनेंट्स में आने के बाद नए बार पे क्लिक करेंगे। अब नए बार पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कुछ कॉपी करना होगा। इसके लिए मैं आता हूँ बैक आने के बाद यहाँ से चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। अब इंट्रोडक्शन में जाने के बाद इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS ऑन JS, इस लिंक को पहले हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने VS कोड में इसको मैं पेस्ट कर दिया, ओके। VS कोड में पेस्ट कर दिया। अब इसको पेस्ट करने के बाद चलते हैं फिर अपने बूटस्ट्रैप में। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक फाइल्स लेते हैं, ठीक है। वो है बूटस्ट्रैप CSS नेम से फोल्डर है, ओके। तो अब हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चलते हैं VS कोड में। अब VS कोड में जाने के बाद इसको हम पेस्ट करेंगे कहाँ पे, तो हेड के अंदर पेस्ट करेंगे, ओके। कंट्रोल V से पेस्ट। तो हेड के अंदर ये हमारा पेस्ट हो गया। एक मिनट में इसको थोड़ा बैक स्पेस, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा सीडियंस भी लग गया। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, नेविगेशन मेनू। तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे। अब इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आएंगे कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में आपको दिया हुआ नैप बार, तो इस पे क्लिक कर देंगे। नैप बार पे क्लिक करने के बाद आप इसे स्क्रॉल कीजिएगा तो साइड में आपको नेविगेशन मेनू बना हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे साइड में कॉपी टू क्लिप है, इस पे क्लिक कर लेना है। इसको कॉपी करके VS कोड में पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसको हम रन करते देखते हैं कि एक्चुअल में वेबसाइट पे दिख कैसे रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। हमें अपने अकॉर्डिंग, और हमें जो है ना अपने अकॉर्डिंग बनाना है कुछ इस टाइप का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैक आते हैं VS कोड में। VS कोड में आने के बाद ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉडी BG टर्नली को हटा देंगे। इसके बाद कंटेनर फ्लूड है तो इसको हम कंटेनर करेंगे। कंटेनर फ्लूड को हम कंटेनर कर दिए। इसके बाद जो यहाँ पे नैब है तो इस नैब के पहले हटा देता हूँ। यहाँ पे हम अपना नैब बार की जगह इमेज लगाएंगे। फिर नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा फॉर्म कंट्रोल है तो ये भी नहीं चाहिए हमें, तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे। फिर जाएंगे बैक। उसके बाद आ गया ऑर्डर लिस्ट, तो ये भी हमें नहीं चाहिए, फिर इसको हमने कर दिया डिलीट। इसके बाद जाते हैं बैक स्पेस। अब इसके बाद जाते हैं अपने ब्राउजर्स पे। तो देखते हैं ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, MB2G MGLG 0 लिखा हुआ है। तो आपको सिंपली यहाँ से इसको हटा देना है और यहाँ पे ME लिखा है, इसकी जगह MS कर देना है। तो ये हो गया MS ऑटो। फिर उसके बाद आएंगे ब्राउजर्स पे। तो ये देखोगे लिंक्स लेफ्ट साइड में चला गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे करंट पेज हो गया, लिंक हो गया। अब इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब रिमूव हो गया। फिर इसके बाद आते हैं ब्राउजर्स पे। अब होम लिंक है, इसके बाद हमें कुछ पेजेस को ऐड करना है। तो होम हो गया। उसके बाद आपका कॉपीड पेस्ट, ओके। यहाँ पे होम हो गया। अब इसको हम कर देंगे अबाउट। यहाँ पे लिख देंगे ABOUT से अबाउट लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और पेज बनाएंगे, इसका नाम हम देंगे आवर सर्विसेज दे दिया। अब उसके बाद फिर एक पेज बनाएंगे जिसका नाम देंगे ब्लॉग। अब यहाँ पे सर्विसेज हो गया। फिर ब्लॉग के नाम से एक पेज बनाएंगे।
BLOG ब्लॉग नाम से पेज हो गया। फिर इसके बाद एक और पेज बनाएंगे, इस पेज का नेम देंगे कॉन्टैक्ट, CONTACT से कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, यहाँ से हो गया ये कट। अब चलते हैं अपने ब्राउजर्स पे, और ब्राउजर्स पे जाने के बाद देखते हैं ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना। अब इस वेबसाइट से इसको कंपेयर करें तो हमें एक लोगो लगाना है। ठीक है, अब ऊपर टॉप में और बॉटम में पैडिंग दिया गया है, ये लिंक्स के बीच में भी कुछ पैडिंग ऐड किया गया है, तो चलिए इसको ऐड करते हैं। इसके लिए चलता हूँ मैं अपने VS कोड पे। अब यहाँ पे एक ID देंगे, क्योंकि अपना खुद का डिज़ाइन होगा तो ID तो को देंगे ही, ID देंगे इसको। फिर एक ID दें top-nav, ओके, top-nav हो गया। अब यहाँ पे एक इमेज लगाएंगे, तो इमेज लगाने के लिए imgsrc देंगे। ठीक है, उसके बाद स्लैश इमेजेस नेम का फोल्डर है। ठीक है, इमेजेस नेम का फोल्डर तो है पर इसके अंदर इमेज नहीं है, जो कि हमें कुछ इस तरीके का चाहिए। तो इसके लिए हम बैक जाएंगे, और मैंने पहले से ही इमेज को रखा हुआ है, एसेट नाम का फोल्डर है, इमेजेस है। तो यहाँ से इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद चले जाते हैं अपने फोल्डर्स में, यहाँ पे जाके इमेजेस है, इस इमेजेस में इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो ये आ गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं, फिर आते हैं अपने VS कोड में। अब यहाँ पे इमेजेस स्लैश आ गया ना logo.png, तो logo.png लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, नीचे ये जो आप देख रहे हो बॉक्स शैडो भी लगा हुआ है ना, इसमें कलर भी इंक्लूड है, तो इसको कैसे इंक्लूड करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं अपने यहाँ पे एक CSS का फाइल बनाना होगा। CSS के अंदर जाएंगे, अब यहाँ पे देंगे STYLE से style.css एंटर कर देंगे, तो एक फोल्डर बन गया। अब इसको तो लिंक भी करना होगा ना, फाइल को लिंक करना होगा। तो इस फाइल को लिंक करने के लिए यहाँ जाएंगे, यहाँ पे देंगे लिंक लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, स्लैश CSS नेम का फोल्डर है और style.css नेम है, ओके। तो ये आपका इंक्लूड हो गया। अब इसके बाद अब मुझे यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद M इसका कर देंगे 0, फिर इसके बाद इसका पैडिंग देंगे, पैडिंग को भी कर देंगे 0। फिर उसके बाद आएगा बॉक्स साइजिंग, तो यहाँ पे इसका जो बॉक्स साइजिंग है इसको कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको जो नेव है इसको हमने क्लास क्या दिया था, टॉप नेव, तो यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपीड करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ, हैच देता हूँ, फिर टॉप -नेव। ठीक है, अब नेव देने के बाद हमको कलर्स देना है, जो कि कलर मैंने नोटपैड में ओपन कर रखा था। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद टॉप नेव में पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन को कर देंगे स्टिक की, और इसको टॉप से कर देंगे 0, टॉप 0 कर दिए, ओके। बीच में स्पेस आ रहा है, इसको थोड़ा कम करते हैं, हो गया। अब इसके बाद चलते हैं ब्राउजर्स पे आने के बाद मुझे इसमें कुछ टॉप और बॉटम लेफ्ट राइट कुछ पैडिंग ऐड करना होगा। तो इसके लिए चलता हूँ अपने VS कोड में। VS कोड में आने के बाद टॉप नेव जो लिखा है इसमें देते हैं पैडिंग, तो पैडिंग टॉप और बॉटम 10 पिक्सल देंगे, और लेफ्ट जो राइट है 23 पिक्सल्स देंगे, ओके। इसके बाद चलते हैं ब्राउजर्स पे, तो आप देख सकते हैं पैडिंग टॉप में भी ऐड हो गया और बॉटम में भी हो गया, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ऐड हो गया। अब इस लिंक पे मुझे पैडिंग देना है, तो लिंक पे पैडिंग देने के लिए चलते हैं VS कोड में, फिर चलते हैं VS कोड में। अब VS कोड में आने के बाद करता हूँ एंटर करने के बाद आते हैं index.html में। तब इसमें क्या करना है, नैव बार के अंदर जो एक्सपेंस LG है इसको यहाँ से करते हैं कॉपी करने के बाद आता हूँ CSS वाले फाइल में, यहाँ पे करते हैं डॉट, फिर इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं index.html में, फिर इसके बाद चलते हैं नैव बार जो नैव है इसको करते हैं यहाँ से कॉपी करने के बाद स्टाइल फोल्डर में आया, फिर यहाँ पे डॉट करके फिर इसको पेस्ट कर देते हैं, फिर डॉट, इसके अंदर जो नैव लिंक है, नैव लिंक जो है ना, अब नैव लिंक के फॉन्ट साइज को, नैव लिंक के जो फॉन्ट साइज है इसको कर देते हैं 17 पिक्सल्स, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं एंटर, और फिर इसके कलर्स को जो है ना हम कर देते हैं H5A कुछ इस प्रकार के कलर्स को हमने ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करने के बाद चलते हैं ब्राउजर्स पे,
तो अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखते हैं, देखिए जब भी इस पे होवर कर रहे हैं तो इसका कलर, लिंक का कलर हो गया। देखिए लिंक का कलर हो गया। अब इस पे होवर करते हैं। ओके, तो होवर्स करने के लिए फिर सेम टू सेम इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा। ओके, इसको यहाँ से पूरे को कर देते हैं कॉपी, ठीक है। फिर एंटर करते हैं, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। नैपजॉट जो लिंक है, जब भी इसके ऊपर क्या करेंगे, होवर करेंगे, जब भी इस पे होवर करें तो क्या हो, इसका कलर जो है 5 पे अप्लाई हो जाए। ओके, और इसका जो बाय डिफॉल्ट कलर है इसको हम हटा देते हैं। अब चलते हैं ब्राउजर्स पे। अब ब्राउजर्स पे आने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद ये देखो, जब भी मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो नैव लिंक है इसमें कुछ पैडिंग भी देना पड़ेगा हमको, तो पैडिंग दे देते हैं इसको 20 पिक्सल्स। ओके, अब फिर इसके बाद चलते हैं ब्राउजर्स पे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट जो आप देख रहे हो नेविगेशन मेन्यू, इससे और इसको कंपेयर करते हैं तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारा ये नया बार हो गया। अब इसके रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करते हैं। तो इसके रिस्पॉन्सिवनेस को कैसे चेक करेंगे, माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, और फिर इंस्पेक्ट पे जाने के बाद देख सकते हैं आप आईफोन एसई में कुछ ऐसे दिखेगा, आईफोन एक्सआर में ऐसे दिखेगा, आईफोन 12 प्रो पे ऐसे दिखेगा। मतलब ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिव है। जिस भी डिवाइस में आप इसको ओपन करिएगा ना, ये रिस्पॉन्सिव ही दिखेगा। ओके, अब एक चीज और दिखाता हूँ, देखिए इस पे क्लिक करें तो साइड से ये बॉक्स शैडोस आ रहा है ना, मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ इसको हटा दूं। चलते हैं अपने VS कोड पे, और VS कोड पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको index.html में आना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है नेवर टॉगलर, तो नेवर टॉगलर को क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आना है, यहाँ पे डॉट लिखना है, कंट्रोल V से पेस्ट लिखना है। अब इस पे क्या करना है, इस पे हमको लगाना है मार्जिन को 0, ठीक है। फिर इस पे जो पैडिंग्स आएगा, पैडिंग को भी करना है 0। ओके, अब इसके बाद करना है बॉर्डर को, तो बॉर्डर को भी करना होगा 0। ओके, अब इसके बाद करेंगे आउटलाइन, तो इसके आउटलाइन को कर देंगे नन, और इसके कर्सर को कर देंगे पॉइंटर। तो हमारा जो कर्सर होगा वो क्या होगा, पॉइंटर होगा। कर्सर को करते हैं पॉइंटर, ठीक है। फिर उसके बाद इसको करते हैं एंटर। अब एंटर करने के बाद हमने बार जो टॉगलर लिखे हुए हैं इसको यहाँ से कर देते हैं कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको करते हैं पेस्ट। अब जब भी इस पे क्या हो, फोकस हो, FO, जब भी इस पे फोकस हो तो क्या हो, इसका जो बॉक्स शैडो है, कहाँ गया, इसका बॉक्स शैडो हो जाए नन, और इसके आउटलाइन को भी कर दो, क्या यहाँ पे आउटलाइन हो गया। अब इसके आउटलाइन को भी हम कर देंगे नन। ओके, हो गया। अब इसके बाद चलते हैं अपने ब्राउजर्स पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब इसको करते हैं हम इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद आते हैं अपने ब्राउजर्स पे, तो यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश। तो देख रहे हैं ऑलमोस्ट सेम टू सेम बन गया। इस पे क्लिक करे तो इसको राइट साइड से जो बॉर्डर था वो आ नहीं रहा। फिर चलते हैं इस पे, अब इसको भी मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखिए ऑलमोस्ट सेम है ना, ये इसको कंपेयर कीजिए तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है।